हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद। और चलिए आज बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। दैट इज कि जनरली लोगों को मैंने ये बोलते भी सुना है कि वी आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, हम अवेकन है, हमारे डीएम्स सोए हुए हैं। सच्चाई क्या होती है इस जर्नी की? देखिए, सबसे पहली बात, आप खुद ही बता रहे हो आपके ट्विन फ्लेम है ना। आप ये बता रहे हो, मतलब यू आर लाइक, ऑफकोर्स कंप्लीट सोल हो आप अपने आप में, वो कंप्लीट सोल है। बट यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर एंड योर कनेक्शन इज लाइक एक सोल जैसे दो बॉडी में डिवाइड। ऑफकोर्स डिवाइड नहीं हुई है, सोल कभी कटती नहीं है। ठीक है। लेकिन जब आप ये बोल रहे हो तो साथ में आप ये नहीं बोल रहे हो कि आप दोनों इक्वल है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अपने ट्विन को पेडस्टल पे भी नहीं रखना है, राइट? क्योंकि वो आपसे इक्वल है, राइट? द सेम वे में आपको अपने आप को भी पेडस्टल पे नहीं रखना है, क्योंकि यू आर ऑलवेज इक्वल। आप दोनों जब ट्विन फ्लेम हो तो आप साथ साथ चल रहे हो। इट्स नॉट लाइक कि एक आगे निकल गया दूसरा पीछे रह गया। अदरवाइज आप कॉम्प्लीमेंट कैसे करोगे एक दूसरे को? अंडरस्टैंड? तो अगर आप सोच रहे हो कि जस्ट बिकॉज आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आती है या आपको ये लेवल्स और टेक्स्ट पता चल गए हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप अपने ट्विन से आगे निकल गए, तो प्लीज यहाँ आपको अब हीलिंग सेशन की जरूरत है, क्योंकि यहाँ आप अपने आप को पेडेस्टल पे रख रहे हो और अपने ट्विन को नीचे। ओके। तो ये चीज ये भी बताती है, 100% ये डायनामिक बताती है कि कहीं ना कहीं आप ये इसका रिवर्स भी करते होंगे, उनको पेडेस्टल पे रखते होंगे और खुद को नीचे। ओके। तो इस लूप को तोड़ने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो वही चीज मिरर भी करेंगे। अंडरस्टैंड? अगर आप सोचते हो अपने अंदर कि आप दोनों इक्वल हो, पार्टनर्स हो, वो उस चीज को रिफ्लेक्ट करेंगे। और अगर आप यह कर रहे हो तो ये चीज भी उनसे मिरर जरूर होगी, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है, मिररिंग होती रहती है। ओके। तो मेरा बोलने का मतलब है, अगर आप अपने लेसन्स और अपनी हीलिंग स्पिरिचुअल वे से कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चुपचाप बैठे हुए हैं, उनकी कोई हीलिंग नहीं हो रही है और जर्नी में ग्रो नहीं कर रहे हैं। वह अपनी हीलिंग प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंसेस से कर रहे हैं और वह भी इक्वली ग्रो हो रहे हैं। ओके। इट्स नॉट लाइक ओनली यू आर ग्रोइंग। तो ट्रूथ इज, आप दोनों में से कोई भी सोया हुआ नहीं है। अंडरस्टैंड? ठीक है। ये चीज हो सकती है कि अगर आप एक एरिया पे ज्यादा काम कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर एरिया पे ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी चॉइसेस दोनों को इन्फ्लुएंस बकायदा कर रही है, क्योंकि आपकी जो भी कोर चॉइसेस बनती है वो सामने वाले को इन्फ्लुएंस करती ही करती है। एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके। तो आपकी क्या मेन चॉइसेस है उस पर ध्यान दीजिए। अब एक और बात करती हूँ। कई बार हमारे इस जर्नी में ये भी होता है कि मेरा डीएम सोया हुआ है, जब बिकॉज आई टोल्ड यू किस वजह से वैसा सोच रहे हैं, तो मैं अपना लाइफ पर्पस शुरू कर सकती हूँ। नहीं, देखिए, आपका लाइफ पर्पस आपकी सोल की कॉलिंग, ठीक है, उसको चालू करने के लिए बेसिकली पहले तो मैंने बता ही दिया, कोई सोया हुआ नहीं है। लेकिन अगर आपके ट्विन आपके साथ उस एरिया में काम नहीं करना चाहते तो आप शुरू कर सकते हैं। इट्स योर कॉलिंग। और इसका एक और मतलब निकलता है कि जो कॉमन लाइफ पर्पस है आप दोनों का, वो यह नहीं है, कुछ और है। ओके। जहां पे आप दोनों ही मिलते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ, हो सकता है आपका लाइफ पर्पस हो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, लाइक हीलिंग करना या कुछ और कोचिंग करना या कुछ भी अदर हो सकता है। और आपके डीएम कहेंगे या आपके ट्विन फ्लेम का लाइफ पर्पस अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो तो किसी टेक्निकल लाइन में काम कर रहे हैं। दैट मीन्स आपको दोनों की वो सोल कॉलिंग है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब है देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट, ऐसा कुछ कॉमन पर्पस जरूर होगा जहां आप दोनों साथ में भी काम करोगे। हो सकता है इन फ्यूचर यू माइट स्टार्ट द रिसॉर्ट और समथिंग, जहां वो टेक्निकल चीजें देखेंगे और आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वहां लेसन सिखा रहे होंगे, पर दोनों चीजें साथ में एक साथ कर रहे होंगे। ओके। एंड ऑफ कोर्स वो चीज फिर ग्रो भी बहुत होगी, क्योंकि दोनों एनर्जी साथ में काम कर रही है। ठीक है। या ये हो सकता है अभी आप जो जो भी काम कर रहे हो उसमें बकायदा हेल्प और सपोर्ट वह अलग ढंग से बैक साइड से कर रहे हो। ओके। सो अगर आपकी कॉलिंग है तो इट्स अप टू यू कि आप अपने पर्पस को शुरू करना चाहते हैं या नहीं। ओके। और अगर ये क्वेश्चन अभी भी आपको बॉदर कर रहे हैं ना कि डीएम सोया हुआ है, जगा हुआ है, कब वीडियोस बनाने चाहिए कब नहीं बनाना चाहिए, अगर आपकी कॉलिंग है कुछ वीडियोस बनाने की भी, तो आपको हीलिंग की जरूरत है।
ओके, आपको ये चीज हील करना है। आप बहुत ज्यादा कंपैरिजन की एनर्जी में हैं, तो इसे हील करना बहुत जरूरी है, वरना ये चीज आपकी जर्नी में बहुत बुरी तरह से आपको इफेक्ट करेगी। ओके, आप हमेशा पाएंगे कि वहाँ इक्वलिटी नहीं है। थैंक यू। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। हरिओम तत्सत। Thank you for liking and subscribing my videos. Please share with others. It can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.